गाइस आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूं अजमीर, आप देख रहे हैं एमी सोना मोबाइल रिपेयरिंग। और गाइस आज की इस वीडियो में तो आप जिसके वीडियो देखने से पहले आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे किस तरह से आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। वो सारी चीज़ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला और दिखाने ही वाला हूँ इस वीडियो में किस तरह से आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए, आपको मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने के लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। गाइस देख लीजिए, जो कि बहुत भाई का अभी जो मतलब अभी का डेट में जो मतलब क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, डिस्प्ले जो है वो सही रहता है, टच जो है टूट जाता है। बहुत भाई का बहुत कस्टमर का क्या होता है गाइस कि टच जो है वो टूट जाता है, डिस्प्ले सही रहता है। तो इस केस में आप सिर्फ टच को चेंज करके जो है पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं, ग्राहकों को सेवा भी दे सकते हैं। आपको पूरा फोल्डर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इस मशीन को आपको मार्केट में मिल जाएगा खरीद के। इसका 2800 से लेकर 3200 रुपये का मतलब प्राइस है, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैं मार्केट से खरीदा हूँ और कुछ सिस्टम इसके बारे में सिस्टम के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये मशीन किस तरह से काम करता है और क्या क्या चीज़ है इसमें, किस तरह से काम करता है, वर्क करता है मशीन। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको मशीन के बारे में कुछ नहीं बताया हूँ, सिर्फ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिस्प्ले को जो है अलग करके, टच को अलग करके आपको चेंज करके दिखाया हूँ किस तरह से आप टूटे हुआ टच को जो है किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल में आप नया टच को लगा सकते हैं, यानी नया पीडीओ को आप लगा सकते हैं मोबाइल फ़ोन में। डिस्प्ले अगर आपका सही है तो आप नया पीडीओ को लगा करके आप मतलब किस तरह से आप पूरा अच्छा खासा मतलब अर्निंग कर सकते हैं अपने शॉप पे, अपने दुकान पे। ठीक है, तो चलेगा सारी चीज़ को मैं आपको अपने लैब में मतलब बताने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने लैब पर। अगर वीडियो चलेगा तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिएगा ले चलता हूँ मैं अपने लैब पर। गाइस आ चुका हूँ मैं अपने लैब पर और मेरे लैब में एक फ़ोन आप देख रहे होंगे, देख लीजिए रेडमी 5 है, इसका मॉडल नंबर है गाइस देख लीजिए। और इसका टच जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। देख लीजिए मेनू, होम और बैक बटन भी कुछ भी जो है यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए इसके अभी इस वीडियो में देख सकते हैं मैं यहाँ पे वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वर्किंग नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है हमारा टच। और आधा कर रहा है गाइस और आधा नहीं कर रहा है। ऊपर की साइड कर रहा है, देख लीजिए ऊपर की साइड कर रहा है, नीचे की साइड जो है बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। अगर ऐसा केस आपके साथ भी हो चुका हो, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी हो चुका हो तो आप टेंशन मत कीजिएगा, इसे आप आसानी से चेंज करवा सकते हैं, सिर्फ टच चेंज करवा सकते हैं। आपको पूरा फोल्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोल्डर में आपका डिस्प्ले बिल्कुल ओरिजिनल है, डिस्प्ले ओके है, डिस्प्ले जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ डिस्प्ले में। ठीक है, बट हमारा टच जो है वो ख़राब है। तो ऐसा कैसे हमको सिर्फ टच ही चेंज करना चाहिए गाइस। हमारा पीडीए जो है पीडीए टच एक ही होता है गाइस, उसको हमको चेंज करना है। तो गाइस देख लीजिए, मैं चेंज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा गाइस। देख लीजिए, आपको बैटरी खोलने से पहले ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर एक स्टिकर आता है जो कि बैटरी के नीचे एक लट्ठा चिपका हुआ आता है गाइस, उसको आपको निकाल लेना है अच्छे तरीके से घुमा घुमा के चिमटे की मदद से। ठीक है, अगर ये टूट जाता है गाइस तो फिर आपका नहीं खुलेगा, आपको फिर दूसरे चीज़ से खोलना पड़ेगा, उसे चाड़ के खोलना पड़ेगा। देख लीजिए अभी टूट चुका है, तो यहाँ पर ऐसे चिमटे से और नहीं खोल पाएंगे हम भी। ठीक है, तो इसको कोई चीज़ का किसी चीज़ का पतला सा सहारा लेना पड़ेगा, उससे आपको खोलना है बैटरी को। तो देख लीजिए कैसे बैटरी में आपको खोल कर भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो पर, और किस तरह से आप मोबाइल का जो टच को जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी फोल्डर से टच को जो है अलग किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जिसका आप वीडियो का थंबनेल देख के भी पहचान गए होंगे किस तरह से आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा मैं भी यहाँ पर 40 से 50 हज़ार रुपये पर महीना कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर महीना 40 हज़ार हो जाता है, कभी कभी 30 हज़ार भी होता है, कभी 50 हज़ार भी हो जाता है इनकम। ठीक है, जो कि आप अच्छी तरीके से इसे काम करके जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको पोजीशन में दुकान होनी चाहिए, आपका अच्छा मतलब जगह में दुकान होनी चाहिए, सिटी इलाका में दुकान होनी चाहिए आपका, ताकि बाहर का या फिर अपने गांव का या बाहर का भी आदमी यानी ग्राहक जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको वैसे जगह में दुकान रहना चाहिए, तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये आसान तरीके से कमा सकते हैं, जैसे कि मैं भी कमा रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी को कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पर खोल लेना है। और खोलने के बाद गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी है हमारा टेढ़ा हो जाएगा, तो उसको सीधा आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैटरी जो है बिल्कुल उतना हार्ड नहीं है कि टूट जाएगा, ये मतलब नरम आता है जो है। बैटरी टेढ़ा होने से आप इसे सीधा कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार चेक करके देख लेते हैं गाइस, क्योंकि हम बैटरी खोलें कहीं डिस्प्ले तो ख़राब नहीं होगा। तो देख लीजिएगा डिस्प्ले जो हमारा ओके है, यानी हमारा पीडीए जो है जो टच जिसे बोलते हैं हम लोग, वो आधा काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा है। तो उसको हम चेंज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और उस मशीन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी पीडीए कटने वाला मशीन जो होता है गाइस, तो उसको यूज किस तरह से किया जाता है मैं वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा अच्छी तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं इसको खोलने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ, अभी इस डिस्प्ले को खोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर खोल लेना है गाइस, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर खोल लेना है गाइस। ठीक है, अगर आप एक दुकानदार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मालूम ही होगा इसमें मतलब जो है रिस्क लिया नहीं जाता है कस्टमर से। ठीक है, और अगर आप कस्टमर देख रहे हैं भाई तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी इसे आप कहीं भी रिपेयरिंग करने के लिए ले जाते हैं, इस केस में आप डिस्प्ले को मतलब उसका जो पीडीए जो होता है गाइस टच, उसको अगर आप अपने फ़ोन का चेंज करवाने जा रहे हैं
तो आपका जो है वो रिस्क नहीं लेगा दुकानदार, चाहे जितना बड़ा भी दुकानदार हो, आपसे जो है वो रिस्क नहीं लेगा। आपका डिस्प्ले जो है यहाँ पर टूट भी सकता है, डिस्प्ले में स्क्रैच भी आ सकता है, डिस्प्ले में जो है डिस्प्ले जो हमारा ब्रेक भी हो सकता है यहाँ पर इस काम को करने से, ठीक है। तो आपका जो है मतलब रिस्क नहीं लेता है दुकानदार, चाहे जितना बड़ा हो या जितना छोटा दुकानदार हो, कोई भी दुकानदार हो। ये सब जो है काम करने से, ऐसा काम करने से वो दुकानदार जो रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। तो अगर आप कस्टमर है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा इसका, और अगर आप दुकानदार है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम ही होगा। तो वैसे इसका यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारा चीज़ को खोल चुका हूँ, अपने फोल्डर को जो खोल चुका हूँ, और आपको जो यहाँ पर पीसीबी को भी अच्छे तरीके से निकाल लेना है। और ये देख लीजिए ये हमारा एंटीना वायर है, और ये मेरा पावर बटन का एक सप्लाई है, ठीक है। तो इसको भी आपको निकाल लेना है, ध्यान से निकालना है। कोई पत्ता इसमें लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, अगर पत्ता लगा हुआ रहता है सारा पीसीबी को निकाल दें तो पत्ता जो कटने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए काम को करना है ताकि हमारा कोई चीज़ नुकसान ना हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पीसीबी बोर्ड को निकाल चुका हूँ, और पीसीबी निकालने के बाद गाइस देख लीजिए मैं फोल्डर को भी अभी निकालने वाला हूँ। यहाँ पर फोल्डर देख लीजिए, ये हमारा टच का आईसी है जो कि देख लीजिए टूट चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टच ऐसे भी हमारा ख़राब है क्योंकि हमको उसको चेंज करना ही है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं इसको निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ये टूट भी जाता है, टच का पत्ता जो है वो टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसका टच ही चेंज करने वाले हैं, नया लगाने वाले हैं। तो आपको डिस्प्ले का पत्ता को अच्छे से बचा कर रखना है, उसको आपको कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं मतलब लीकेज नहीं होना चाहिए, पत्ता कहीं कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ अभी, और आपको मतलब सावधानी से खोलना है। देख लीजिए गाइस यहाँ पर आपको मतलब थोड़ा सा हीट लगाना है, क्योंकि लट्ठा जो होता है कैसे वो पिघल जाएगा, और हमारा फोल्डर जो है वो आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ अभी। देख लीजिएगा थोड़ा सा हमको फिर से हीट मारना पड़ रहा है, यहाँ पर ब्लोअर मशीन से, हॉट गन से हमको यहाँ पर हीट लगाना पड़ता है। और ऑलमोस्ट सारे फ़ोन में ऐसे ही सिचुएशन आता है, मतलब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखते हो सारा चीज़ को मतलब करना है गाइस, सबको अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करना है ताकि हमारा कोई चीज़ नुकसान ना हो। और यहाँ पर मैं अपने फोल्डर को जब खोल चुका हूँ, और खोलने के बाद मैं अभी आप लोगों को पीडी काटने वाला मशीन पे ले चलता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको अभी यहाँ से डिस्प्ले टच को अलग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। से हमारा मशीन है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर गाइस देख लीजिए 3164। इसका इस मशीन का प्राइस गाइस मैं इसको 3200 रुपये मतलब परचेज़ किया था, 3200 रुपये में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं आज की वीडियो आपको मैं बताने नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है बार बार। और यहाँ पर गाइस देख लीजिए एक रबड़ है, ये रबड़ है, इसमें कुछ छेद दी हुई है, इसमें मतलब कुछ होल इसमें बहुत सारा, मतलब 30-40 होल है इसमें। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा शायद। और ये हमारा प्रेस करने वाला बटन है, स्टार्ट करने वाला, जो कि इसमें मतलब हवा को जो है वो मतलब खींच के रखती है, ठीक है। देख लीजिए डिस्प्ले को मैं इसको ऊपर रख चुका हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 3536 ऐसे कुछ 35.7 35. ऐसे कुछ आपको कुछ दिख रहा होगा। देख लीजिए गाइस यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा, देख लीजिए गाइस 38 39 40 ऐसे कुछ नंबर। ये पूरा जो है 65 तक जाएगा गाइस। और हमारा जो है मशीन जो है ऑटोमेटिक है, ज़्यादा हीट नहीं होगा, अपना 65 तक जाकर जो है ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। अरे आप यहाँ पर एक प्रेस करने वाला मैंने स्टार्ट लिखा हुआ एक बटन देख रहे हैं, वो हमारा जो है मतलब हवा को जो है खींच के रखता है। यानी हमने डिस्प्ले को जो उसके ऊपर रखा गया है वो डिस्प्ले को जो चिपकाए रखता है अपनी ओर, मतलब खींच के रखता है नीचे की ओर, ठीक है। तभी हम लोग उसको आसान तरीके से कट पाते हैं। एक तो कटने वाला वायर भी आता है, कैसा अलग वायर आता है एक, जो कि जम्फर वायर जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन वो मतलब पीडीए काटने वाला ही वायर आता है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर मतलब 56 हो चुका है, 57 हो चुका है, और इसी तरह से वो 65 होएगा। और 65 होने के बाद जो ऑटो कट हो जाएगा तो हम इसको काट लेंगे, ठीक है। काटने के बाद गाइस देख लीजिए इसको हम डिस्प्ले टच को अलग कर सकते हैं। तो गाइस देख लीजिए हम डेली का 2-3 टच लगा देता हूँ, और 2-3 फोल्डर भी हम मतलब हमें कस्टमर जो है मिल जाता है डेली का, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको दुकान मतलब अच्छा पोजीशन में होना चाहिए, अच्छी जगह में होना चाहिए, तभी आप 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। देख लीजिए गाइस आप विलेज में अगर दुकान लेकर बैठे हैं तो आपको उतना इनकम नहीं होगा इसमें, मतलब 1-2 दिन में एक काम आएगा या नहीं आएगा कोई मतलब ठिकाना नहीं है। और हमारे पास जो है गाइस 2-3 मतलब बड़ा मॉल का जो फोल्डर वोल्डर लगाने का जो काम आता है गाइस वो डेली 2-3 4 5 6 भी आ जाता है कभी कभी। तो गाइस देख लीजिए आप देख लीजिए हम पीडीओ काट रहा हूँ, जिसके अभी हम इस वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइस जिसके अभी यहाँ पर देख सकते हैं मैं पीडीओ काट रहा हूँ, एक पतला सा तार आपको दिख रहा होगा, वो तार की मदद से इस पीडीओ को काट सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आपको, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने रिस्क नहीं लिया कस्टमर से। अगर टूट भी जाता है तो कस्टमर ही उसको वही समझेगा, ठीक है। तो उसको फिर पूरा फोल्डर को लगाना पड़ेगा। तो गाइस देख लीजिए आपको यहाँ पर मतलब डरना नहीं है, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर काम को करते जाना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो है इसको जो अच्छे तरह से काट रहा हूँ इस पीडीओ को,
और काटने के बाद गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको खोल दिया जिसके आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गाइस देख लीजिए इसमें आपको कुछ लट्ठा यहाँ पर दिख जाएगा जो कि ओसी लट्ठा है। ये जब ओसी मतलब ओसी करते हैं ना फोल्डर को तो उसमें लट्ठा लगाया जाता है ओसी है, तो वो लट्ठा को आपको क्लीन कर लेना है अच्छी तरीके से। देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं निकाल दिया हूँ डिस्प्ले और टच को जो अलग कर चुका हूँ। तो देख लीजिएगा ऐसे भी आप कर सकते हैं, डिस्प्ले और टच को अलग करके जो सिर्फ डिस्प्ले अच्छा रहने से आपका काम चल जाएगा। आपको सिर्फ टच को ही आपको चेंज करना है, नहीं पीडीए को चेंज करना है। तो गाइस देख लीजिए कुछ इसी तरह से इसमें आपको लट्ठा दिख जाएगा, तो इसको इस तरह से आपको निकाल लेना है। थोड़ा सावधानी से निकालना है आपको, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ही नाजुक होता है, वो टूटने के चांसेस बने रहते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपको लट्ठा को ना अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्लीन कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो लट्ठा बिल्कुल नरम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्प्रे कर रहा हूँ और इसको अच्छे तरीके से हम क्लीन कर लेंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं स्प्रे कर दिया हूँ। स्प्रे करने के बाद उसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से साफ कर लेंगे। और आपको ध्यान रहेगा कि आपको ज़्यादा लिक्विड नहीं देना, इसमें नहीं तो आपको डिस्प्ले के अंदर वो चल जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा दाग उग लग जाएगा, तो देखने में ख़राब लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको लगा देना है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको आप चेक करने वाला हूँ क्योंकि सही है या फिर ख़राब हो चुका है। बहुत सारा मतलब डिस्प्ले क्या होता है कभी कभी मतलब उसका टच जो है खोलने से जो है ख़राब हो जाता है, उसका जो डिस्प्ले जो है वो दाग हो जाता है या फिर लाइनिंग आ जाता है उसमें, तो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लगाने से पहले चेक कर लेंगे, यानी पीडीए लगाने से पहले यानी टच लगाने से पहले हम डिस्प्ले को जो है अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे वो वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर मैं इस क्लिप को यहाँ पर लगा लेंगे। गाइस देख लीजिए यहाँ पर इस कनेक्टर को आपको मतलब कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पर बैटरी को भी आपको लगा कर चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं चेक करके देखता हूँ हमारा डिस्प्ले सही है या फिर ख़राब हो चुका है। तो गाइस देख लीजिए हमारा डिस्प्ले जो बिल्कुल अभी तक अच्छा है, मैंने ख़राब नहीं हुआ है। तो देख लीजिए गाइस जो हमारा डिस्प्ले में परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है। तो गाइस देख लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने सारा काम करके भी है, देख लीजिए सारा काम मैंने कर चुका हूँ। और करने के बाद देख लीजिए हमारा डिस्प्ले अभी तक जो है वो सही है, यानी अच्छा है। ठीक है, देख लीजिए गाइस अब हमको क्या करना है, इसमें पीडीए लगा लेना है, यानी टच को लगा लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको लट्ठा को क्लीन कर लेना है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर लट्ठा आपको दिख रहा होगा फ्रेम में, तो चारों ओर आपको लट्ठा को जो क्लीन कर लेना है, तभी आप पीडीए को लगाइए। तो यहाँ पर मैं ओसी नहीं करने वाला हूँ, बिना ओसी का यहाँ पर मैं मतलब डिस्प्ले या टच को लगाने वाला हूँ। देख लीजिए ये हमारा टच है, टच का प्राइस गाइस मात्र 140 रुपये है। ये बढ़िया वाला टच में क्वालिटी भी आता है गाइस, 120 रुपये का भी आता है एक। देख लीजिए गाइस 140 रुपये का टच है ये, और टच को मैं इसमें भी लगाने वाला हूँ। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं फ्रेम में इसको लगा दिया हूँ, और लगाने के बाद मैं इसमें टच अभी आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। अरे टच का प्राइस गाइस 140 रुपये, जो कि मतलब इसके रिटेल प्राइस में जब इसको दुकानदार के पास आप जब भी लगाने जाएंगे या फिर मतलब इसको फिटिंग करेंगे मोबाइल में, इसको अब जो फिट करके इसका चार्ज बनता है 500 से 600 रुपये आपसे ले सकता है दुकानदार। तो गाइस देख लीजिए इसका रिटेल प्राइस जो है, इस टच का जो रिटेल प्राइस है 500 से 600 रुपया है। 500 रुपये लगभग आप मान लीजिए इसका 500 रुपये प्राइस है, जो कि टच लगा कर आपको दुकानदार देगा रिटेल प्राइस में। तो उसको जो है वो आपसे 500 रुपये ले सकता है, 500 से 600 रुपये तक ले सकता है। और इसका जो होलसेल प्राइस है गैस वो 140 रुपये है। तो इसी प्रकार से गैस अगर आपको दुकान में आपको शॉप पे जो है 4-5 काम डेली आ जाता है, तो आप महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये इस मशीन की मदद से कमा सकते हैं, सिर्फ टच लगा करके। ठीक है, जो कि मैं भी कमा रहा हूँ। तो देख लीजिएगा आपको चारों लट्ठा लगा लेना आपको अच्छे तरीके से। ब्लैक कलर का लट्ठा है, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का लट्ठा ही मेरे पास है, वाइट कलर का नहीं है फिलहाल। तो इसलिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का लट्ठा यूज कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं ओसी नहीं किया हूँ, अब ओसी वाला वीडियो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ किस तरह से ओसी करके जो है लगाया जाता है फोल्डर को। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ डिस्प्ले को, यानी टच को जो है लगा चुका हूँ अच्छी तरीके से। और यहाँ पर लगाने के बाद गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको जो है रबड़ बैंड लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से चिपका दिया हूँ। चिपकाने के बाद गाइस आपको कनेक्टर को लगा लेना अच्छी तरीके से, ताकि हमारा कोई चीज़ नुकसान ना हो। ठीक है, तो आपको चारों ओर अच्छे तरीके से चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैं चारों ओर अच्छी तरह से चिपका दिया और चिपकाने के बाद गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा टच जो बैठ नहीं रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खोल कर अच्छे तरीके से फिर से बैठा लेना है। हाँ, थोड़ा सा लट्ठा चले गया था डिस्प्ले, तो उसको हमको साफ कर लेना। देख लीजिए आपको लट्ठा थोड़ा सा कम देना है यहाँ पर, बिना ओसी में अगर आप लगाते हैं तो आपको लट्ठा थोड़ा सा कम देना, नहीं तो आपका डिस्प्ले टच के बीच में जो लट्ठा जो है वो चले जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लट्ठा को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो ये हमारा पीसीबी बोर्ड रहा, हमको यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देख लीजिएगा ये हमारा पीसीबी बोर्ड है, और ये हमारा टच का जो है आईसी है वहाँ पर, तो उसको आपको अच्छे तरीके से बैठा लेना है। तो यहाँ पर शायद नहीं बैठ सकता, थोड़ा सा यहाँ पर लट्ठा देना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं सारी चीज़ को लगा चुका हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, वीडियो को थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्किप किया हूँ और यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर लगा कर मैं चेक करके भी आपको दिखाने वाला हूँ हमारा पीडीए जो है, हमारा टच जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैक पैनल को भी लगा चुका हूँ। बैक पैनल लगाने के बाद हमको सिम ट्रे को भी लगा लेना है।
और सिम ट्रे लगाने के बाद गैस कुछ रबड़ बैंड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर रबड़ बैंड हमको लगा लेना है। रबड़ बैंड लगाने का फ़ायदा ये होता है गैस कि हमारा पीडीए जो है वो परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, लट्ठा जो सूख जाएगा अच्छे तरीके से, और हम इसे यूज में आसान तरीके से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं मोबाइल को जो है चालू कर लिया, यानी स्विच ऑन कर लिया हूँ मोबाइल फ़ोन का। और स्विच ऑन करने के बाद गाइस देख लीजिए यहाँ पर EMI का लोगो भी आ चुका है। डिस्प्ले हमारा परफेक्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ख़राब नहीं हुआ है। कभी कभी ख़राब हो जाता है या दाग हो जाता है या फिर लाइनिंग आ जाती है डिस्प्ले में, तो इसलिए हम लोग कस्टमर से जो वो मतलब जो क्या बोलते हैं रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। वो कस्टमर को हम लोग रिस्क दे देते हैं। अगर भाई आपका डिस्प्ले खोलने में टूट गया या फिर स्क्रैच मतलब आ गया तो आपको वो मतलब नया फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। इसमें दुकानदार कोई रिस्क नहीं लेता है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहले काम नहीं कर रहा था, सारा चीज़ अभी वर्किंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।